ही दिया हुआ है। यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ भैया हमको सिंपल सा एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है, क्या ही एपी है 213,205, ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी दिया हुआ है और लास्ट टाइम इसका 37 है ना। हाँ जी, बोला गया इसका आपको मिडल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? मिडल टर्म निकालना है। मिडल टर्म कैसे निकालेंगे? सिंपल सा हमको क्या निकालना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो इसमें n का वैल्यू निकाल करके उसके बाद हम लोग मिडल टर्म निकालेंगे n+1/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, अभी तुरंत हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ भैया, तो इसमें n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा इस एपी के लिए आप a निकाल लोगे और d निकाल लोगे। जैसे ही a और d निकल जाएगा वैसे आप बोलोगे भैया इसका लास्ट टाइम 37 है, अर्थात an = 37 हो जाएगा। आराम से an का मान 37 हो गया। यहाँ से an का फॉर्मूला आप यहाँ पुट करोगे और यहाँ से फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करके आप यहाँ पर n का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही n का वैल्यू निकल जाएगा आप सिंपल सा मिडल टर्म निकाल सकते हो n+1/2। जल्दी से मिडल टर्म आप निकालोगे, उम्मीद करते हैं आपका मिडल टर्म निकल जाएगा। अब यहाँ देखोगे क्वेश्चन, आपको सिर्फ यहाँ मिलाना है, ठीक है, सॉल्व खुद करना है और यहाँ सिर्फ आपको मिलाना है हम सही बना है या गलत बना है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व किए देते, आप ध्यान से मिलाओगे सिर्फ। यहाँ पे एपी क्या दिया हुआ है, हियर एपी हम लोग को दिया 213,205,197 और .37। सिंपल सा ये हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा एपी दिया हुआ है। जब भी एपी दिया रहता है हम सिंपल सा ए का मान निकाल सकते और डी का मान निकाल सकते, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। समस्या है ए का मान 213 हो गया और डी का मान सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 205 - 213। कोई जरूरी नहीं है यही दो टर्म देना, आपको कहीं का दो टर्म आप ले सकते हो। 197 में 205 का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं का दो टर्म आपको, लेकिन लगातार दो टर्म होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान हमको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कितना ही रिजल्ट आ जाएगा, कितना आएगा -8 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? 213 मेरा बिगड़ नंबर है, 213 में 205 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 हो जाएगा। क्योंकि 213 का साइन जो है माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, सिंपल सा। अगर ए और डी का मान निकल गया, हाँ भैया निकल गया। अगर इसका लास्ट टर्म क्या है 37, तो ना an बोल देते हैं 37 को। जैसे an 37 को बोलेंगे तो यहाँ तक का टोटल टर्म हम लोग को निकल जाने वाला, अर्थात n का वैल्यू निकल जाने वाला। आराम से an का फॉर्मूला पुट करेंगे, a + n - 1 × d = 37 और a का मान दिया हुआ है 213 + n - 1 × d, d का मान -8 दिया हुआ है = 37। अब यहाँ से जो है इस 213 जो कि मेरा प्लस में है उसको बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 37 में 213 मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ भैया, और इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सा टर्म बचेगा उस टर्म को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी खट है ना, इसमें कौन सी समस्या है? इसको बराबर की उस तरफ भेजो तो ये टर्म यहाँ बचा n - 1 × -8 से बचा। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने आपको आवत है, क्या ही सब्ट्रैक्ट होगा भैया, हम देखा थे ना क्या ही समस्या है। यहाँ पर 3 13 में 7 घटा दो, कितना हो जाएगा भैया? यहाँ 6 हो गया। अगेन यहाँ 0 बचा, 0 अर्थात 10 में 3 गया 7 हो गया और यहाँ आपका एक सिंपल सा 1 बच गया। ठीक है, और 213 का सिंबल क्या माइनस, तो यहाँ आपका माइनस लग जाएगा। भैया यहाँ तक में तो कहीं कोई समस्या ना है हमको, अच्छी बात है, हम उम्मीद यही करते हैं समस्या ना ही हो तो वो बेहतर है। यहाँ तक आने में कहीं कोई कठिनाई, कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होगा। अब सिंपल सा इस डी को जो कि यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। आराम से -8 को बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो ये -8 बराबर की इस तरफ आकर के डिवाइड हो गया और माइनस माइनस आपस में कट छट के नानी के यहाँ चले गया। भैया नानी के यहाँ चले गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सा 22 हो गया, तो n - 1 = 22 रहा। ये -1 ही आपका 22 के साथ चले जाएगा। ओके, याद आपकी आवत है तो हम 22 के साथ जावत है। ये -1 बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका 23 हो गया। मजा आ गया भैया क्वेश्चन बनाने में। इस तरह हम लोग n का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग मिडल टर्म आराम से निकाल सकते हैं। सो मिडल टर्म क्या होगा? मिडल टर्म विल बी, मिडल टर्म कितना होने वाला? सिंपल सा n+1/2 कितना हो जाएगा? 23 + 1/2 अर्थात 24 यहाँ 12 हो गया और मिडल टर्म हम लोग का 12 निकल चुका है, बीच का टर्म 12 निकल चुका है। ओके, आप ये बना सकते हो। यहाँ से इसके बाद आप अपने मन से सॉल्व कर सकते, यहाँ तक आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने का इच्छा है तो मिडल टर्म क्या होगा वो भी निकाल सकते हो। मे बी देखो कैसे निकाल सकते हो। A12 आप निकाल सकते हो, वरना ये मत बोलना भैया हम कैसे निकालेंगे A12 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 11D। A का मान दिया हुआ है ना, D का मान दिया हुआ है, आराम से आप A12 भी निकाल सकते हो। मुझे नहीं निकालना, मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि निकाल सकते हो आप, कहीं कोई समस्या नहीं। आपके पास सब कुछ मौजूद है,
A12 बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, आपके पास A और D रहेगा तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक जल्दी अपने मन से बनाओगे, अगर नहीं बना है अभी तक तो। अगर स्टार्टिंग में खुद से सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार खुद से सॉल्व करोगे आप, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। ठीक है, इस बार बिना देखे, बिना मेरा सॉल्यूशन देखे आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व किए लेना है। भैया सॉल्व कर देंगे, इसमें क्या समस्या है। अगेन आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।